वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मैं अतनु और आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेस्टर्न कंपनीज जो एक टाइम में रशिया छोड़ के भाग रहे थे। जस्ट 3 साल पहले का ही बात है। अभी वो सारे वेस्टर्न कंपनीज पूरा बेताब है कि भाई मुझे रशिया में जाना है हम लोगों को, और हम लोग रशिया में जाके हम लोग का जो बिजनेस है वो सेटअप फिर से करना है। रशिया में बिजनेस करने, वहां से अर्न करना है, वहां से और भी जितना ज्यादा हो सके रेवेन्यू अर्न करके फिर यूएस में वापस लाना है या फिर वेस्टर्न कंट्रीज में वापस लाना है। जैसे हम देख रहे हैं कि डिफरेंट मीडियाज जो है इसको अपने तरफ से बहुत ही ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए इसके पीछे रीजन क्या है। 2022 में जब रशिया ने अपने तरफ से यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था, उस टाइम में ये सारा जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो लोग रशिया को सबक सिखाना चाहते थे। वो लोग अपने तरफ से कोशिश किया था कि भाई रशिया को हम लोग एकदम आइसोलेशन में डाल रहे हैं, जो इकोनॉमी है उसको हम लोग पूरा आइसोलेट कर देंगे और रशिया को पूरा अलग कंट्री कर देंगे, जिसके वजह से रशिया के ऊपर 28,000 जो सैंक्शन थे वो डाला गया। ऑन द अदर साइड हर कोई सोचा था कि ये जो सैंक्शन है ऊपर से ये सारा जो इतना मल्टीनेशनल कंपनीज अगर रशिया से निकल जाएगा तो रशिया सरवाइव नहीं कर पाएगा। मगर सिचुएशन कुछ अलग है। प्रेजेंटली अगर देखा जाए रशिया ने अपने तरफ से इतना सारा सैंक्शंस के बाद, इतना आइसोलेशन के बाद, इतना इकोनॉमिकली प्रेशर हैंडल करने के बाद भी रशिया अपने तरफ से और भी फास्ट ग्रो करे कंपेयर टू अदर कंट्रीज। हो सकता है कि ये एक मेजर रीजन है। तो एग्जैक्ट रीजन क्या है, या फिर ये सारा कंट्रीज जो अपने तरफ से चाह रहा है कि भाई हम लोग रशिया में जाएंगे, क्या आगे जाके लोग सरवाइव कर पाएंगे रशिया में, या फिर पहले जैसा सिचुएशन रशिया में नहीं रहा, रशिया में बहुत कुछ चेंजेस हो गया है। और जो गैप बना था, मतलब जब ये सारा कंपनीज जो रशिया से बाहर निकले थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जो वैक्यूम क्रिएट हुआ था, वो जो वैक्यूम है वो बहुत सारे दूसरे कंट्रीज जो है वो लोग अपने तरफ से अपना जो आउटलेट है वो सेटअप करके फुलफिल किया है। तो नो डाउट अगर देखा जाए प्रेजेंटली जो सिचुएशन है ये काफी अलग है। अब मेन जो क्वेश्चन है, क्यों ये कंट्रीज जो है ये रशिया में वापस जाना चाह रहे हैं। ऑन द अदर साइड ये लोग रशिया में जाके क्या फिर से सरवाइव कर पाएगा, और अगर सरवाइव कर भी पाते हैं तो जो वैक्यूम क्रिएट होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि इतना सारा वैक्यूम क्रिएट हुआ था, वो वैक्यूम जो फुलफिल कर लिया वो सारा कंपनीज का क्या होगा। तो चलिए जानते हैं सारा क्वेश्चन का आंसर। शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करते हैं 2022 से, जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया। यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए या फिर रशिया को और भी ज्यादा प्रॉब्लम में डालने के लिए सारा जो वेस्टर्न कंपनीज थे ये लोग अपने तरफ से डिसीजन लिया कि भाई क्या हम लोग रशिया छोड़ के चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि रशिया के ऊपर बहुत सारा सैंक्शंस डाला गया। अराउंड अबाउट 28,000 सैंक्शंस, ये काउंट करने अगर शुरू करेंगे तो खत्म नहीं होगा। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग रशिया छोड़ के चले जाते हैं तो रशिया का जो इकोनॉमी है वो आइसोलेट हो जाएगा, या फिर रशिया को आइसोलेट कर देंगे कंप्लीटली। एक मेजर सबक मिलेगा रशिया को। मगर रशिया को ये कुछ नहीं हुआ। ये सब कुछ करने के बाद भी रशिया का कुछ नहीं। तो जो भी है ये एग्जैक्ट सिचुएशन था, जिसकी वजह से जो बड़ा कंपनीज है जैसे कि मैकडोनल्ड्स ले लीजिए या फिर मर्सिडीज बेंज ले लीजिए या फिर एप्पल ले लीजिए, हर कोई अपने तरफ से रशिया को छोड़ के चले गए। प्रेजेंटली 3 साल हो गए हैं ये वॉर का, और अभी भी वॉर चल रहा है। ऐसा नहीं है कि वॉर खत्म हो गया। हाँ, वॉर खत्म होने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ पीस टॉक या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेप्स जो है वो लिया जा रहा है। ऑन द अदर साइड ये सारा जो कंपनीज है ये लोग अपने तरफ से जो मन है वो चेंज कर लिया है। इन लोगों को अभी लगता है कि भाई हम लोग जो रशिया को छोड़ के आए थे, तो जो भी हुआ वो तब हुआ। अब हम लोग को रशिया में वापस जाना चाहिए और रशिया के मार्केट में हम लोग का फिर से बिजनेस जो है वो एस्टेब्लिश करना चाहिए। तो इसके बीच में क्या चेंज हुआ? इसके बीच में यूएस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चेंज हुआ। जो बिडेन की जगह डोनाल्ड ट्रंप आ गए, और डोनाल्ड ट्रंप के जो डिप्लोमेट्स हैं उनके साथ रशिया के जो डिप्लोमेट्स हैं उन लोग का जो बात है अभी लगातार चल रहे हैं, और वो लोग अपने तरफ से पीस टॉक को लेकर बात कर रहे हैं। आगे जाके कैसे क्या होगा या फिर क्या किया जाएगा, ये सब का जो डिस्कशन है वो चलते जा रहा है। ऑन द अदर साइड वेस्टर्न कंपनीज जो है वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई हम लोग जो कंट्री को अबंडेंट किए थे उसमें हम लोग वापस चलते हैं, और वापस चलने के बाद हम लोग का बिजनेस जो है वहां सेटअप करेंगे। एक और मेजर क्वेश्चन अराइज करता है जो वेस्टर्न कंपनीज अभी सोच रहे हैं कि जब हम लोग रशिया छोड़ के आए थे यूक्रेन, मतलब 2022 में जब यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था, तो हम लोग जो रशिया छोड़ के आए थे, क्या हम लोग कुछ गलत किए थे? तो हुआ था क्या? देखा जाए तो ये एक मेजर इकोनॉमिक डाइवर्स हुआ था 2022 में। क्या हुआ था, सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज है ये लोग मिल मिल के रशिया के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ जो सैंक्शन है वो डाल दिया। रशिया को स्विफ्ट से बाहर कर दिया कि भाई आप लोग कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं कर सकते हो स्विफ्ट में। इसके अलावा भी अगर देखा जाए जो एम्बेसीज थे वो लोग रशिया से विड्रॉ कर लिया। मॉस्को में कोई भी कंट्री का, ज्यादातर जो वेस्टर्न कंट्रीज है उन लोग का जो एम्बेसीज है वो लोग बोले कि हम लोग यहाँ बंद कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड मॉस्को के ऊपर सैंक्शंस डाला गया, मतलब रशिया के ऊपर सैंक्शंस डाला गया। सिर्फ यही नहीं, जो रशिया के एथलीट्स है उन लोगों के ऊपर भी सैंक्शंस डाला गया। डिफरेंट लोकेशन में उन लोगों को बोला गया कि आप लोग अपना कंट्री का जो फ्लैग है उसको लेके आप लोग गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। देखा जाए तो ये बहुत ही खराब है, और जिस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज रशिया को ट्रीट किया है, ऐसा मैं नहीं चाहूंगा कि कभी भी कोई कंट्री करे। रशिया ये भूलेगा नहीं कि आप लोग हम लोग के जो एथलीट्स है, एग्जैक्टली जो गेम है वो अलग है कम्प्लीटली।
हम लोग के जो जो भी स्पोर्ट्समैन है, जो भी स्पोर्ट्स वुमन है, जो एथलीट्स है, सबके साथ भी ऐसा ट्रीट किया गया है। सिर्फ ये वेस्टर्न कंट्रीज जो है ये लोग क्या है। और अभी जब जाके इन लोगों को देखने को मिला कि भाई अभी रशिया में तो हम लोग को प्रॉफिट मिल सकता है, सब दुम दबा के वापस आ रहे हैं। सबने अपना जो पोजीशन है, अपना जो थॉट्स है, सब कुछ चेंज कर लिया है। ऑन द अदर साइड वेस्टर्न कंट्रीज के जो डिप्लोमेट्स है वो रशिया के डिप्लोमेट्स के साथ बात कर रहे हैं, बिजनेस कैसे आगे बढ़ाया जाए या फिर जो भी पीस टॉक है इसको लेके। इन सब वेस्टर्न कंपनीज के बीच में मैकडी अपना 800 आउटलेट्स को बंद किया था। मर्सिडीज बेंज ने अपना प्रोडक्शन बंद किया था। एप्पल ने अपना जो प्रोडक्ट है वो रशिया में सेल करना बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि हर किसी को रशिया छोड़ के जाना था उस टाइम में, और हर कोई चाहता था कि भाई रशिया को इकोनॉमिक क्लब से बाहर किया जाए। 3 साल बाद जब व्हाइट हाउस में जो बिडेन नहीं रहे, डोनाल्ड ट्रंप वापस आ गए हैं, तो जो दोनों कंट्री के जो डिप्लोमेट्स हैं उन लोगों के बीच में बात हो गया है। और ऑब्वियसली उन लोगों के बीच में बात जो हो रहा है उसमें एक मेजर टॉपिक है पीस टॉक। पीस टॉक के बाद आगे क्या बात होगा? पीस टॉक के बाद ये सारा जो कंपनी जो अपना बिजनेस रशिया में स्प्रेड करना चाहता है इसको लेके भी बात होगा कि कैसे इसको आगे जाके एस्केलेट किया जाए। इसके अलावा भी अगर हम लोग पास्ट में देखें, वाशिंगटन का पॉलिसी था कि नो कॉन्टैक्ट नो कॉम्प्रोमाइज। अभी ये पॉलिसी जो है ये कम्प्लीटली चेंज हो गया है। तो प्रेजेंटली जो सिचुएशन है ये काफी अलग है। जो सीईओज है वेस्टर्न कंपनीज के, वो लोग अपने तरफ से पूछ रहे हैं कि हम लोग कितना जल्दी रशिया में जा सकते हैं, वहां हम लोग बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, और वहां बिजनेस सेटअप करके वहां भाई हम लोग जो है रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो मेन है कि भाई हर किसी को बिजनेस समझ में आता है, और सीईओज जो है उन लोगों को तो बहुत अच्छी तरह से आता है, और वो लोग को बिजनेस में इंटरेस्टेड है। और अगर देखा जाए इसके पीछे कुछ रीजन है। क्या रीजन है? रीजन है रशिया का इकोनॉमी। रशिया का जो इकोनॉमी है ये 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इसके अलावा भी अगर देखा जाए 140 मिलियन वहाँ का कंज्यूमर्स है, जो लोग डिफरेंट टाइप ऑफ जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूम करते हैं। और इसके अलावा भी अगर देखा जाए रशिया का जो ऑयल है, गैस है, मिनरल्स है, ये तो रशिया में एग्जैक्टली नेचुरली मिलता है। तो ये सब मेजर रीजन है जिसके वजह से वेस्टर्न कंट्रीज अपना जो इंटरेस्ट है वो रशिया में शो कर रहा है। वो लोग को पता है कि इतना बड़ा मार्केट इजी अवेलेबल नहीं है, और पहले भी वो लोग अपने तरफ से ये सारा मार्केट में बिजनेस करके रखा है, जिसके वजह से उन लोग को नॉलेज है कि भाई रशिया में अगर हम लोग बिजनेस करते हैं तो ये प्रॉफिटेबल कितना हो सकता है हम लोग के लिए। इन सब के बीच में एक मेजर क्वेश्चन अराइज करता है। क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन यही है कि जब ये सारा कंपनीज रशिया को डिच करके चला गया था, जो वैक्यूम क्रिएट किया हुआ था, उस टाइम में बहुत सारे कंपनीज डिफरेंट कंट्रीज के, जैसे कि इंडिया हो या फिर चाइना हो, वो लोग अपने तरफ से जाके रशिया में अपना बिजनेस सेटअप कर दिया, और वो लोग ये सारा जो वैक्यूम है इसको फुलफिल कर दिया, जिसके वजह से रशिया का जो मार्केट है या फिर रशिया का जो इकोनॉमी है उसको भी सपोर्ट मिला, और उसका जो इकोनॉमी है वो कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहा। प्रेजेंटली अगर देखें तब भी रशिया का जो इकोनॉमी है ग्रो कर रहा है। ऑन द अदर साइड जो कंट्रीज इस टाइम में स्मार्ट मूव किए थे रशिया में, जैसे मैंने आपको कहा कि इंडिया है, चाइना है, तुर्की है, और भी बहुत सारे कंट्रीज के डिफरेंट बिजनेस है, वो लोग अपने तरफ से बहुत फास्ट ग्रो कर लिए। और जिसके वजह से वेस्ट को अभी लगता है क्या ये हम लोग का जो डिसीजन था कि भाई हम लोग रशिया को छोड़ के जाएंगे, ये क्या ये इसमें हम लोग कुछ जल्दी कर दिए ये डिसीजन लेने के लिए, और क्या ये डिसीजन हम लोग का गलत था? अब जानते हैं कि री एंट्री अगर रशिया में लेता है ये सारा वेस्टर्न कंपनीज, तो उन लोगों का क्या रोड ब्लॉकेज है। पहला जो रोड ब्लॉकेज है वो है सैंक्शन। जैसे मैंने आपको कहा, जब रशिया के साथ यूक्रेन का वार स्टार्ट हुआ था उस टाइम से ही राउंड अबाउट अभी अभी तक अगर देखा जाए टोटल 28,000 सैंक्शन है रशिया के ऊपर। अब ये सारा कंपनीज के अगर आके रशिया में बिजनेस करते तो ऑब्वियसली ये सारा सैंक्शन को रिमूव करना पड़ेगा। जैसे कि स्विफ्ट में रशिया को बाहर कर दिया स्विफ्ट से, तो नो डाउट फिर से स्विफ्ट में रशिया का एंट्री दिलाना पड़ेगा, और ये सारा जो सैंक्शन है इसको रिमूव करना इतना जल्दी इजी नहीं होगा। इनको अगर रिमूव करना है तो यूएस को बहुत सारा स्टेप लेना पड़ेगा, जिसके लिए एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और यूएस ये रिमूव करेगा या फिर नहीं करेगा ये भी एक मेजर क्वेश्चन है। अगर ये रिमूव किया जाता है तभी ये सारे जो वेस्टर्न कंपनीज है ये लोग आके अपने तरफ से बिजनेस सेटअप कर पाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ऑपरेशन चैलेंज। ऑपरेशन चैलेंज में अगर आप देखें, जिसमें सप्लाई चेन है, उन लोगों का जो सप्लाई चेन था वो तो कम्प्लीटली ब्रोक हो गया था। फिर से ये लोगों को अपना जो सप्लाई चेन है वो सेटअप करना पड़ेगा। इसके अलावा जो आउटलेट है वो लोग छोड़ के आए थे, सब तो बिक गया है ना। सब सारा जो आउटलेट लोग छोड़ के आया था, कोई और बिजनेस जो है वो लोग अपने तरफ से खरीद लिया है, तो इन लोगों को फिर से आउटलेट खरीदना पड़ेगा, फिर से अपना सप्लाई चेन सेटअप करना पड़ेगा, या फिर जो कम्प्लीटली इन लोगों का जो डिवीजन था ये भी कम्प्लीटली शट डाउन हो गया है, एंटायर डिवीजन इन लोगों को फिर से सेटअप करना पड़ेगा। तो नो डाउट अगर देखा जाए ये सारा बिजनेस को बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा अगर ये लोग रशिया में फिर से रिटर्न करते हैं तो। फॉर एग्जाम्पल हम लोग मैकडोनल्ड को देख सकते हैं। एक टाइम में मैकडोनल्ड रशिया में बहुत ही अच्छा बिजनेस कर रहा था, और प्रेजेंटली अगर देखा जाए उन लोगों ने अपना जो सारा आउटलेट है वो सोल्ड कर दिया है। इसके अलावा भी हम लोग स्टारबक्स को देख सकते हैं कि स्टारबक्स ने भी सेम काम किया था, और प्रेजेंटली वहाँ जो
कॉफी चेन चल रहे हैं, उसको स्टार कॉफी नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भी अगर देखा जाए 100 ऑफ वेस्टर्न बिजनेस जो है अपने तरफ से जो मतलब जो जगह छोड़ के आता है, जो वैक्यूम क्रिएट होता है, उसको कोई ना कोई बिजनेस जाके फुलफिल कर लिया है, जिसके वजह से रशिया का जो पब्लिक है वो लोग हो सकता है कि जो नेम चेंज हुआ है मगर वो लोग जो अपना जो प्रोडक्ट उन लोगों को चाहिए था वही सेम प्रोडक्ट उन लोगों को मिल रहा था। इसके वजह से ही ये सारा पब्लिक को फिर से कन्विंस करना कि आप लोग जो दूसरा चेन है उसको छोड़ के हम लोग के पास आओ, हम लोग अपना बिजनेस फिर से सेटअप करें, ये कन्विंस करना थोड़ा सा टफ होगा। जब वेस्टर्न कंपनीज जा रहे थे तो उस टाइम में जो वैक्यूम क्रिएट हुआ वो ही वैक्यूम को डिफरेंट कंट्रीज के जो कंपनीज है वो लोग अपने तरफ से फुलफिल कर दिया, जिसमें इंडिया के कंपनीज है, चाइनीज कंपनीज है, तुर्की के कंपनीज है। और मुझे नहीं लगता कि ये सारा जो कंट्रीज के जो कंपनीज वहां जाके ये वैक्यूम को फुलफिल किया, जिन लोग को अच्छा बिजनेस में भी मिल गया, अभी लोग अपने तरफ से अपना जो बिजनेस है सेटअप करके अच्छी तरह से रन करे, वो लोग इतना जल्दी रशिया को छोड़ने वाला है। इसलिए अगर इस बार ये लोग फिर से वापस जाते हैं ये वेस्टर्न कंपनीज, तो लोगों को और भी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, जिसमें वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम होगा कि भाई कंपटीशन। तो अब जानते हैं वेस्ट का जो स्ट्रैटेजी था, क्या ये वो स्ट्रैटेजी उन लोगों को ही बैकफायर किया? ऑब्वियसली उन लोगों को बैकफायर किया। क्यों? क्योंकि उन लोगों का कहना था कि भाई ये एक इकोनॉमिक आइसोलेशन है, जिसमें एग्जैक्टली अगर देखा जाए ये एक इकोनॉमिक सेल्फ सबोटेज हो गया, क्योंकि रशिया का जो बिजनेस था वो रशिया में चल ही रहा था। ऑन द अदर साइड जो वैक्यूम क्रिएट हुआ था उसको दूसरा कंपनीज में जाके फुलफिल कर दिया, और जो बिजनेस लॉस हुआ उसमें वेस्टर्न कंपनीज का ही ज्यादा लॉस हुआ। इसीलिए वो लोग अभी चाहते हैं कि भाई हम लोग वापस जाते हैं, हम लोग का बिजनेस फिर से सेटअप करते हैं, फिर से रशिया में हम लोग अपना जो मतलब ग्रोथ है उसको हम लोग कंटिन्यू कर देंगे। कुछ G7 कंट्रीज के जो ग्रोथ है उससे रशिया का ग्रोथ ज्यादा है। तो ये कंप्लीटली एक क्लियर मैसेज भेजता है वेस्टर्न कंपनीज को कि भाई आप लोग जो किए थे वो पूरा गलत है, आप लोग अपना यहाँ छोड़ के चले गए, कोई दूसरा आया वो वैक्यूम फुलफिल कर दिया। रशिया जो है, रशिया का ये जो आप जो बोल रहे थे कि भाई हम लोग इकोनॉमिक आइसोलेशन में डालेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपका जो बिजनेस है वो हैम्पर हुआ, रशिया का कुछ नहीं हुआ। रशिया अच्छी तरह से अपना जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू करता ही रहा। अब जानते हैं अगर रिटर्न होता है वेस्टर्न कंपनीज का रशिया में तो कौन सबसे पहले रिटर्न करेगा? चांसेस जो है उसमें कहा जा रहा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ कंज्यूमर गुड जैसे कि एवन हो या पेप्सिको हो, जो अगर देखा जाए पेप्सिको कभी भी रशिया से कंप्लीटली अपने विड्रॉ नहीं किया था, और ये लोग पहले ही रिटर्न करेंगे रशिया में। इसके लिए भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है जो रिटेलर्स और फूड प्रोड्यूसर है, जिन लोगों के पास लार्ज कंज्यूमर बेस है, वो लोग अपने तरफ से फिर से रिटर्न करेंगे। फ्रेंच ऑटोमेकर रेनॉल्ट जो है वो रशिया में रिटर्न कर सकते हैं बहुत ही जल्दी, क्योंकि वो लोग को चाहते हैं कि भाई रशिया में अगर री एंट्री होता है कोई भी वेस्टर्न कंपनीज का एज ए कार मेकर, तो उनमें से सबसे पहले जो है वो रेनॉल्ट का हो। साउथ कोरियन जायंट भी अपने तरफ से बहुत ही ईगरली वेट करे कि जितना जल्दी हो सके हम लोग को रशिया में री एंट्री हो, जिसमें कार मेकर hyundai है, इलेक्ट्रॉनिक्स का गुड्स का मेकर सैमसंग है, एलजी भी है। और देखा जाए कि ये लोग भी चाहते हैं कि भाई रशिया में जितना जल्दी हो सके हम लोग फिर से हम लोग का जो पुराना मार्केट जो हम लोग छोड़ के आए थे वहां हम लोग वापस जाए और अपना जो बिजनेस है वो रिस्टार्ट कर दें। तो अब जो क्वेश्चन अराइज करता है वो है पीआर का रिस्क, और दूसरा है रशिया का जो नया टर्म है, क्योंकि पुतिन को पता है कि कौन कौन सा कंपनी रशिया को डिच किया था। पुतिन इतना जल्दी उन लोगों को तो एंटरटेन नहीं करेगा। पुतिन क्या करेगा वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। तो जो पीआर का रिस्क है उसमें सबसे पहले जो है कि गवर्नमेंट विल फेस टफ क्वेश्चंस अबाउट द क्रेडिबिलिटी ऑफ द सैंक्शंस। अगर सैंक्शंस रहता है तो ये सारा कंपनीज जो आने वाला है तो उसमें ये लोग कैसे सर्वाइव करेगा, ये एक मेजर क्वेश्चन है। इसके लिए भी अगर देखा जाए यूक्रेन विल व्यू इज बिट्रेयल। यूक्रेन सोचेगा कि भाई ये जो वेस्टर्न कंपनीज है ये लोग तो मेरा साथ देने के लिए छोड़ा था, अभी ये लोग वापस जा रहे, वॉर तो अभी भी चल रहा है, कुछ पर्टिकुलरली वॉर का डिसीजन नहीं आया, फिर भी लोग वापस जाने के लिए पूरा एग्री कर दिया है। तो नो डाउट वेस्ट जो है वो रशिया को सपोर्ट कर रहा है। अब बात तो सही है भाई, यूएस का और रशिया का प्रेजेंटली जो रिलेशन है यूएस के साथ यूक्रेन का वो रिलेशन रहा नहीं, और हम लोग को ये बात क्लीन एंड क्लियर बहुत पहले ही समझ में आ गया था जब ट्रंप आने वाला था। तब से ट्रम्प ने अनाउंस कर दिया था कि भाई कौन सा कंट्री क्या स्टैंड लेता है ट्रम्प के लिए। और प्रेजेंटली हम लोग को जो देखने मिला, जो ट्रम्प ने पहले डिस्क्राइब किया था इलेक्शन से पहले ही, उन्होंने कहा था कि भाई ये वॉर जो है हम लोग खत्म कर देंगे, और प्रेजेंटली वो वही कर रहे हैं। तो जो भी है पुतिन हंसते हंसते वेलकम भी किया है, और पुतिन का एक स्टेटमेंट भी आया है। पुतिन का कहना है कि दोज हु लेफ्ट मस्ट पे टू रिटर्न, मार्केट हैव शिफ्टेड, रशियन कंपनीज हैव ग्रोन, देयर विल बी नो स्पेशल ट्रीटमेंट। तो पुतिन ने क्लीन एंड क्लियर बोल दिया कि भाई आप लोग आ रहे हो तो आओ, आप लोग हम लोगों से उम्मीद मत करो कि आप लोग को कुछ स्पेशल डिस्काउंट देंगे या फिर कुछ ऐसा कुछ करेंगे। और मार्केट जो ये शिफ्टेड हो गया है, और रशिया के जो कंपनी थे वो लोग भी अपने तरफ से ग्रो कर लिया है। एक्चुअली पुतिन कहना चाहता है द शिप हैज ऑलरेडी सेल्ड। अब जानते हैं कि इससे हम लोगों को क्या सीख मिला।
क्या सीख मिला? यही सीख मिला कि भाई वेस्ट जो है वो अपने तरफ से रशिया को आइसोलेट करने का कोशिश किया, रशिया का जो इकोनॉमी है उसको आइसोलेट करने का कोशिश किया। ऑन द अदर साइड रशिया ने क्या किया? रशिया ने स्मार्टली मूव लिया कि भाई वेस्टर्न कंपनीज आप लोग को छोड़ के जाना है, आप लोग छोड़ के जाओ, कोई बात नहीं, जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है वो दूसरा जो कंट्रीज के कंपनीज है या फिर रशिया के जो कंपनीज है उससे ये फुलफिल कर दिया। जिसके वजह से रशिया का इकोनॉमी जो है उसको कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं हुआ जो एक्सपेक्ट कर रहा था वेस्ट। ऑन द अदर साइड जब वेस्ट को देखा कि भाई रशिया का इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, रशिया में अच्छा बिजनेस था, वो लोग हम लोग छोड़ के आ गए हैं, तब वेस्ट अपने तरफ से डिसीजन लिया कि भाई ये हम लोग गलत किए हैं, हम लोग को री एंट्री करना चाहिए क्योंकि रशिया में अभी बिजनेस है और वही बिजनेस हेल्प करेगा हम लोग को प्रॉफिट गेन करने के लिए। जिसके वजह से वेस्ट के कंपनीज हो या फिर डिफरेंट अदर कंट्रीज के जो कंपनीज है जो लोग रशिया को छोड़ के आए थे, रशिया को डिच किए थे, फिर से याद आ गया कि भाई हम लोग का जो पुराना प्यार है वो तो वहीं रखा हुआ है, इसलिए हम लोग को वहां वापस जाना चाहिए। भले ही हम लोग को हाथ पैर पड़ना पड़े, हम लोग पड़ जाएंगे, रो देंगे, मगर फिर से हम लोग बोलेंगे कि भाई रशिया में हम लोग का बिजनेस जो स्टार्ट करो। आगे जाके कंपटीशन एक मेजर प्रॉब्लम है, कुछ जो सप्लाई चेन सेटअप करना होगा, जो लोकेशन का इशू है वो सब आएगा, मगर वो लोग अगर वो सारा प्रॉब्लम अगर हम लोग कुछ टाइम के अंदर कवर अप कर लेते तो हम लोग को अच्छा बिजनेस मिल सकता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि भाई जियोपॉलिटिक्स में बिजनेस या फिर प्रॉफिट मैटर करता है कंपेयर टू प्रिंसिपल। हो सकता है कि आपने अपने तरफ से कुछ प्रिंसिपल सेटअप कर लिए है, ऑन द अदर साइड अगर आपको दूसरा ऑप्शन में प्रॉफिट दिख रहा है या फिर आपको कुछ भी तरह से अपना कंट्री का या फिर अपना बिजनेस का प्रॉफिट आपको मिल रहा है, तो ऑब्वियसली आप अपना प्रिंसिपल जो है वो भी शिफ्ट कर सकते हैं और वही चीज हम लोग को देखने को मिला ये सारा सिचुएशन में। तो होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आ गया। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया तो आप हम लोग के चैनल में जा सकते हैं। हम लोग के पास दो चैनल है, द फैक्ट्स बिहाइंड और द फैक्ट्स बिहाइंड इंटरनेशनल। दोनों चैनल में आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक में बहुत सारे वीडियोस मिलने वाला है। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए। अदर साइड अगर आप चैनल में जा रहे हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को जब भी सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन उसमें क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियोस जो है वो डिफरेंट टाइम में आएगा। जब भी आएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको और आपके लाइफ के स्पेशल पर्सन को मेरे तरफ से बहुत सारा धन्यवाद।